गुड मॉर्निंग क्लास 10th। शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी में चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आज का हमारा सब टॉपिक है सॉइल एज अ रिसोर्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था लैंड डिग्रेडेशंस एंड कंजर्वेशंस एंड मेजर्स। तो ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपने डिस्कस किए थे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द लैंड एंड हाउ इट्स गेट डिग्रेडेड, कैसे उसकी क्वालिटी जो है डिग्रेड हो रही है, एंड वाई वी हैव टू कंजर्व द लैंड, हमें लैंड को बचाना कैसे है, कंजर्व करना क्यों करना है, और हम उसको कैसे करेंगे, व्हाट आर द मेजर्स जिसके थ्रू वी कैन कंजर्व एंड with the help of this we can save our land. So today we are going to discuss the subtopic soil as a resource. So because land, the soil which is found, it is on the top layer of that soil on the land. So soil is very important for us. Soil is also an important resource. With the help of this soil we grow, farming is done. So soil is also as a important resource. Now, soil is the most important renewable resource, natural resources. Why it was said? Because it has been renewed. It can be formed. Now, it is a medium of plant, grow and support different types of living organisms on the earth. Because everything which is exists, which we grow, it's on the soil. So it has been called as renewable, means which we can renew. हम उसे बना रहे, नेचर बना रहा है। कौन बना रहा है उसे? नेचर बना रहा है। जो नेचर है वो उसको बना रहा है। सो इट्स अ मीडियम, ये माध्यम है किसके? प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स ग्रो करते हैं, साथ साथ इसमें डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इसमें जो है लिव करते हैं। तो उनकी लाइफ जो है डिपेंड होती है सॉइल में, तो एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हैं और लाइफ जो होती है सॉइल की वो और हेल्दी हो जाती है। द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम. So in that case we can say that soil is a living system because it's supporting the living. Plant is living and organism which has been found in that soil is also living. So the soil is a living system. Now it takes millions of years to form soil up to a few centimeter in depth. तो सोचो कि इसको बनाने में, बनने में कितना समय लगता है। दो इट इज़ रिन्यूएबल, कि हाँ इसको हम बोल सकते हैं ये रिन्यूएबल है, लेकिन इसे बनने में कितना समय लगता है? मिलियंस ऑफ इयर्स टू फॉर्म अ फ्यू सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर बनती है डेप्थ उसकी, उसे मिलियंस ऑफ इयर्स लगता है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कि कौन कौन सी फैक्टर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है ताकि जो है सॉइल फॉर्म्ड होती है। तो सबसे पहले आता है कि रिलीफ, जो रॉक कैसा है, वो जो सॉइल है जिस लेयर पे है, कौन से में है, प्लेन एरिया में है, माउंटेनियस में है, प्लेटो एरिया में है, तो उसके रिलीफ फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितना ज़्यादा हार्ड रॉक्स रहेगा, माउंटेनियस रहेगा, तो इट विल टेक मोर टाइम, तो इसके लिए डिपेंड करता है रिलीफ। देन पैरेंट रॉक्स, कि जिस रॉक से बन रहा है वो रॉक्स कैसा है, ठीक है, तो इसको पैरेंट रॉक्स भी बोलते हैं, बेड रॉक भी बोलते हैं। देन क्लाइमेट इज इम्पॉर्टेंट. इफ इट इज़ वेरी कोल्ड क्लाइमेट, अगेन इट द टाइम फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इट विल बी लिटिल बिट मोर। वेजिटेशंस, वहाँ पे किस तरह से आसपास वेजिटेशंस अवेलेबल है, एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ इज एग्जिस्टिंग और नॉट। एट द सेम टाइम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टाइम, कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड to form this soil. So these are the important factors in the formation of soil. So ये सभी important factors हैं जिसके थ्रू क्या हो रहा है, soil जो है formed हो रही है, ये सभी important है. Now various forces of nature such as changes in temperature, actions of running water, wind, glaciers, activities of decomposers, ये भी contribute करता है कुछ ना कुछ formation of soils में, क्योंकि nature of जो factor है, जैसे टेम्परेचर, ज़्यादा गर्मी हुई तो बहुत इजीली वो जो ब्रेक डाउन्स हो जाएंगे सॉइल्स, रॉक्स इनटू टाइनी पार्टिकल्स, इट विल ब्रेक डाउन इजीली. रनिंग वाटर हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द रॉक्स. विंड आल्सो हेल्प्स देम टू बी tumbling and making it into tiny particles. Glaciers, all they are the force which turn and make the soil. तो डिकम्पोजर्स भी है जहाँ पे इसमें डिकम्पोज होते हैं.
तो ये सभी चीज़ें जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो क्या करेंगे, फॉर्म कर रहे हैं, सॉइल्स को फॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं। नाउ केमिकल एंड ऑर्गेनिक जो है वो भी हेल्प करते हैं टू फॉर्म द सॉइल्स. So chemical and organic changes which take place in the soils are equally important. So जितने सारे chemicals हैं उसके अंदर वो भी important है. Soils also consist of humus, उसके अंदर humus होती है, which is microorganisms, बहुत छोटे होते हैं, which makes the soil fertile, वो बहुत ही healthy हो जाती है, and for that reasons the productions of the crops are more. इनऑर्गेनिक मेटल्स भी उसके अंदर पाए जाते हैं. तो इसी तरह से ये सब चीज़ें हैं जिसके कारण सॉइल्स जो है फॉर्म्ड होती है. तो उससे पहले हमने एक पिक्चर पर देखा अभी, दिस इज बिन कॉल्ड एज सॉइल प्रोफाइल. इसे सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है. नाउ व्हाट इज प्रोफाइल वी विल डिस्कस. ओके, सो लेट्स सी स्टार्ट एंड वी विल डिस्कस टुडे अबाउट दिस सॉइल प्रोफाइल. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर? 1, 2, 3, 4. Okay, so let's see how many layers are there and we will discuss one by one. तो ये जो सॉइल प्रोफाइल्स है आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके बुक्स में ऐसे ऐसे पिक्चर्स दिया गया, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो हम लोग आज इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. जब हम सॉइल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो प्रोफाइल किसे बोलते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है प्रोफाइल. जो ये हॉरिजन लेयर है सॉइल्स के, है ना, दिख रहा है, क्योंकि इजीली वी कैन रीड आउट कि हम अगर जो लेयर्स, मतलब जो सॉइल्स के लेयर्स अपने, अगर हम लोग उसको कट करते हैं तो उसमें जो लेयर्स दिख रहे हैं अलग अलग, इस लेयर्स को ही प्रोफाइल के नाम से कहा गया. सॉइल, इसको हॉरिजन भी कहा जाता है, सॉइल हॉरिजन्स. ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से जो है इसे नंबरिंग नेम्स भी दिया गया है. तो जो नीचे वाला है ये हमारा, जो सबसे पहले नीचे वाला है, इसे बेड रॉक, यहाँ पे दिखा है आपको, पैरेंट्स रॉक लिखा है कि इसको पैरेंट्स रॉक भी बोलते हैं, बेड रॉक भी बोलते हैं. ये अनवेदर्ड है, इसे हम लोग जिस तरह से इसको, इस पोर्शन वाले को जहाँ पे कि ये अनवेदर्ड, दैट वाज पार्टली जो है ये थोड़ा बहुत आपको दिख रही इस तरह से पत्थर जो है ये ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं हुई, बड़े बड़े हैं, बट इट वाज पार्टली ब्रोकन. तो इसके लिए अनवेदर्ड है, मतलब ये टूटा है लेकिन ज़्यादा नहीं है इसके लिए. अब ये जो है से हम लोग लास्ट में जो लास्ट बेड रॉक, उसको हम लोग मोस्टली क्या बोलते हैं इसके नाम से, कि जो नीचे वाला लेयर्स है उसको हम लोग आर हॉरिजन के नाम से कहा जाता है. आर हॉरिजन, जैसे मैंने कहा ये लेयर्स है, इसको हॉरिजन के नाम से कहा जाता है, हॉरिजन्स. सॉइल प्रोफाइल्स में इस तरह से नंबरिंग दिया जाता है. ठीक है, तो इस तरह से जो लास्ट वाला बेड रॉक जो होता है इसको आर हॉरिजन्स. इसके ऊपर जो थोड़ा बहुत इसके ऊपर आ जाता है, इसी से यहाँ से रिलेटेड कि इसमें थोड़ा सा आएगा, आपको दिखेगा. इसमें कलर्स चेंज कर लेते हैं थोड़ा, कि ये जो पोर्शंस आएगा थोड़ा बहुत इसमें से, इसकी जो पोर्शंस हो गए थोड़ा सा इससे थोड़ा छोटा होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे अपने सी हॉरिजन्स में आ जाएंगे. इसी तरह से जैसे वहाँ वेदर्ड ये हो गया, ये अनवेदर्ड था, ये वेदर्ड पैरेंट्स हो गया, इसमें रॉक्स मटेरियल्स आ जाएंगे, सबस्ट्रेटम भी बोल सकते हैं, है ना. तो इसी तरह से ये हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी हॉरिजन, ये सी में आ जाएगा. इसके बाद ये सी हॉरिजन्स हो गया ये वाला पूरा, इसमें धीरे धीरे फिर सब सॉइल्स जब हम आएंगे तो बी वाला आ जाएगा, बी हॉरिजन्स भी आ जाएगा. ये बी हॉरिजन्स बोलते हैं, जहाँ पे अब ये जो है यहाँ जो रॉक्स थी बहुत ज़्यादा बड़े थे, अनब्रोकन पार्ट्स से यहाँ पे थोड़ा सा ब्रोकन्स दिख रहे थे. ठीक है, क्योंकि टोटली आपको ब्राउन में दिखा रहा है, इसमें थोड़े से ब्रोकन्स दिखेंगे. इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो सॉइल, मतलब मोस्टली ये सब सॉइल इसलिए कहा गया कि अब ये सॉइल के फॉर्म में है, अब ये सॉइल फॉर्म में है, अब ये सॉइल बनेंगे. तो इसी तरह से इसको सब सॉइल वेदर्ड के नाम से भी कहा सकते हैं, रॉकी सैंड, एंड इसके अंदर सिल्ट भी है, क्ले भी है. तो इसी तरह से तो लास्ट वाला आर हो गया, उसके बाद सी हो गए, ये बी हॉरिजन्स हो गए. अब उसके बाद सब सॉइल जिस तरह से हमारा बी हॉरिजन हो गया, टॉप सॉइल जो आता है उसे हम लोग ए हॉरिजन्स कहते हैं. तो यहाँ ए बी और ये वाला हमारा सी हो गया और ये आर हो गया. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो टॉप सॉइल के बाद, ठीक है ना, टॉप सॉइल्स के बाद, क्योंकि अब टॉप सॉइल जो हमारे लिए क्या क्या काम करेंगे, अब हम लोग उसके ऊपर जो है मोस्टली एक लेयर आता है ऑर्गेनिक, ह्यूमस हमने डिस्कस किया अभी, तो वो लेयर आता है टॉप सॉइल्स के ऊपर, तो उसमें ऑर्गेनिक है, डेब्रिज है. तो इसी तरह से
इसके अंदर मिक्स्ड है। तो अभी ये यूज़ क्या करेंगे, इसी में हम लोग ग्रो करते प्लांट्स है, ग्रासेस है, जिस तरह से सब कुछ। ठीक है, तो इस तरह से जो भी है इसके अंदर, इसमें ट्री जो भी प्लांट्स ग्रो करेंगे वो सारे इसमें आ जाएगा। तो इसी तरह से ये सारे हो गए। तो ये हमारा हो गया जो टॉप सब ये टॉप सॉइल है, उसके ऊपर वाला जो है उसको हम लोग ओ हॉरिजन के नाम से कहेंगे, ओ हॉरिजन्स। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं इसे, सॉइल प्रोफाइल्स। सॉइल प्रोफाइल्स किसे बोलते हैं, जहाँ पे सॉइल्स को हम लोग ने हॉरिजन्स लेयर पे डिवाइड किया है और हमने उनको नाम दिया है। सबसे पहले जो नाम आएंगे वो हो जाएंगे एकदम लास्ट, लोअर बेड जो बेड है, पैरेंट्स रॉक जो आता है उसे एकदम लास्ट, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। तो 2 पार्ट्स में जब हमने डिवाइड्स किया है तो ये हो जाएंगे, लास्ट वाला हो जाएगा हमारा एकदम लोअर वाला आर हॉरिजन्स, उसकी इसी को ऊपर वाले जाएंगे तो सी हॉरिजन्स में आ जाएंगे। फिर हमारा जो आता है सब स्ट्रेटम वेदर रॉक्स जो है हमारा वो बी हॉरिजन में आ जाएगा। सब सॉइल, ठीक है ना, सब सॉइल्स जो हमारा यहाँ पे, एक मिनट इसे वापस कलर चेंज करते हैं हम लोग ज़्यादा। ठीक है, तो ये आर हॉरिजन्स लास्ट लोअर बेड है, उसके बाद हमारा सी हॉरिजन्स में आ गया। फिर हमारे पास आ गया जो हमारे सब सॉइल है, तो ये सब सॉइल्स को हम लोग, टॉप सॉइल्स जो है हमारा वो टॉप सॉइल्स आ जाएगा ए बी और ये सी। ठीक है, ये सी वाले पोर्शंस हो जाएंगे। सी वाला जो पोर्शंस है आर सी बी ए, और इसके ऊपर जो लेयर्स आएंगे सब सॉइल्स के ऊपर जहाँ पे हम लोग ग्रो करते हैं वो हमारा ओ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पोर्शंस हो गए। तो इसी तरह से लेयर्स जो है मोस्टली 4 लेयर्स होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ये हो गए। तो ये हो गए आर हॉरिजन, सी हॉरिजन, बी एंड ए। एंड उसके ऊपर टॉप में जहाँ पे हम लोग करेंगे ऑर्गेनिक होती है, डेब्रिज होती है, डिकम्पोजर्स होते हैं सारे, उसे हम लोग ओ हॉरिजन्स के नाम से कहा जाता है। तो अब सबसे पहले जो आर हॉरिजन्स को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं या फिर ऊपर से चलते हैं कि ओ हॉरिजन्स जो है हमारा टॉप सॉइल्स के ऊपर वाले लेयर्स है, ये मेनली क्या होता है टॉप सॉइल्स के ऊपर, उसमें कंपोस्ट क्या क्या होती है, ऑर्गेनिक होती है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स है इसके अंदर। ठीक है, ऊपर वाले में क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, इसमें ऑर्गेनिक है, कंपोस्ट ऑर्गेनिज सच एस, इसमें अब क्या क्या आएंगे, क्योंकि पत्ते जो ड्राई हो जाते हैं वो भी गिरते हैं, वो भी क्या हो जाता है मैनुअल बनते हैं, तो ड्राई लीव्स इसके अंदर आ गया। ऑर्गेनिक मटेरियल्स में क्या क्या आ जाएंगे, ड्राई लीव्स हो गया, ग्रासेस हो गए, फिर स्मॉल रॉक्स, ट्विंग्स, ऑर्गेनिजम्स, तो ये सारे डिकम्पोज हो जाते हैं और इसे क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म करते हैं। तो ये हमेशा जो मिलता है इस लेयर्स पे जो सॉइल्स का कलर होता है वो मोस्टली ऑफनली ब्लैक और ब्राउन। तो ये क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर का मटेरियल जो था, मैटर जो था उसके कारण। तो अब हमने क्या बताया, ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स था वो क्या क्या था इसके अंदर, ओ हॉरिजन के अंदर, ओ हॉरिजन के डेड लीव्स, ग्रासेस, ठीक है, स्मॉल रॉक्स, ट्विंग्स, ये सारे जो फॉलन ट्रीज, ये सारे डिकम्पोज हो जाते हैं, जिसके कारण इसका सॉइल का कलर इस तरह से डार्क ब्राउन या फिर डार्क ब्लैक हो जाता है। अब हम लोग ए में जाएंगे, सब सॉइल, उसके नीचे वाला आ जाता है हमारा सब सॉइल। उसमें अगर हम आते हैं जो हमारा ए हॉरिजन है, तो ए हॉरिजन मोस्टली टॉप सॉइल हो गया हमारा, टॉप सॉइल। तो दिस लेयर इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, टॉप सॉइल में हमें ह्यूमस मिलेगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमें ह्यूमस मिलेगा, इस एरिया में हमें क्या मिलेगा, ह्यूमस। ये हमारा है जिसके कारण इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमस है इसके अंदर। ठीक है, इसमें ह्यूमस मिलेंगे आपको। फिर इसमें दोनों ही मटेरियल्स मिलेगा, डिकम्पोज्ड मटेरियल्स के साथ साथ ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी मिलेगा। साथ साथ टॉप सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है, क्यों सॉफ्ट होता है, ड्यू टू द मटेरियल्स, डिकम्पोजर्स भी है इसके अंदर, ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी है। इसमें पोरस होता है ताकि वो पानी और एयर दोनों को ही कंटेन कर सके बहुत ज़्यादा, इसके लिए। तो यहाँ पे जर्मिनेशन ऑफ सीड्स टेक्स प्लेस इन द टॉप सॉइल्स।
तो इस तरह से ये जहाँ पे न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं ये सभी, तो इस तरह से इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जैसे फंगीज हो गया, बैक्टीरिया हो गया, अर्थवर्म हो गया, ये सब चीज़ें टॉप सॉइल्स में पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग ई हॉरिजन में अगर मूव करते हैं, सॉरी उसके नीचे वाला लेयर्स आता है, जस्ट उसके नीचे वाला, ठीक है ना। इस तरह से मैंने यहाँ पे डिवाइड करी थी, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक्स में जिस तरह से वैसे ही चलो। तो उसके बाद जो होता है दिस लेयर इज कम्पोज ऑफ, उसके जस्ट नीचे वाला, ठीक है ना, उसके जस्ट नीचे वाला। तो ई हॉरिजन यहाँ पे बी के बीच में जो है उस तरह से बी के बीच में, ए और बी के बीच वाला जो एरिया आता है छोटा सा, उसे कहा जा रहा है। तो इस तरह से ये भी है जहाँ ए और ओ के बीच जो हॉरिजन आएगा, ए और ओ के बीच में। तो इसी तरह से इस लेयर्स में ये दोनों मोस्टली कॉमन हो जाते हैं। फिर अगर हम लोग बी हॉरिजन्स में जाएंगे, बी हॉरिजन्स में भी क्या है, वो मोस्टली पैरेंट्स रॉक्स जैसा है हमारा, पैरेंट्स रॉक्स जैसे होंगे। प्रेजेंट क्या करता है, ये टॉप सॉइल्स के बाद वाला आ गया टॉप सॉइल्स, और इसके अंदर भी क्या है, हार्डर कॉम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा उससे, क्योंकि टॉप सॉइल सॉफ्ट था, लेकिन उसके नीचे वाला लेयर जो आ रहा है वो क्या है, वो थोड़ा हार्ड है, उससे ज़्यादा हार्ड है, थोड़ा सा हार्डर है, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट में है, उसके अंदर ह्यूमस नहीं है, ना के बराबर है। सॉल्युबल मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स जो है इसके अंदर है, इससे पहले वाले से टॉप लेयर से कम आता है। इसी तरह से इसमें मेटेलिक सॉल्ट मिलेगा, सच एज आयरन ऑक्साइड रहेगा। इसके पास जो वाटर कंटेंट है इसमें, इट होल्ड्स इनफ वाटर, क्योंकि इसके अंदर पानी जो पेनिट्रेट करके अंदर जाता, तो इसके अंदर जो पानी ज़्यादा है कंपेयर टू द टॉप सॉइल। फिर अगर हम लोग सी में जाते हैं, ठीक है ना, सी वाले में अगर हम जाते हैं तो इसको सी हॉरिजन्स कहा जा रहा है। ये मेनली जो है इसमें कोई भी ऑर्गेनिक मैटर्स नहीं है, डिवोर्ड मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और ये मोस्टली ब्रोकन पार्ट्स, ब्रोकन रॉक जो है, क्योंकि इसी का पार्ट गया, इसमें थोड़ा बड़ा था, इससे थोड़ा सा वो छोटा हो जाता है नंबर 2 सबस्ट्रेटम जो है वेदर्ड वाला में, ठीक है। तो इसी तरह से ये रॉक ब्रोकन रॉक्स है, और इसी तरह से इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर्स नहीं है। फिर अगर हम लास्ट में आते हैं आर वाले में, तो पैरेंट्स रॉक, क्योंकि ये जो रॉक्स जिस तरह से आएगा वैसा ही टॉप सॉइल होता है, ये रॉक्स जैसा रहेगा उसी का ही जस्ट ऊपर वाला टॉप सॉइल रहेंगे, क्योंकि पैरेंट्स रॉक से ही बनते बनते होते होते वो पहुंचते टॉप सॉइल तक। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिस तरह से आपका पेरेंट्स रॉक है उसी के ही फॉलोअर्स टॉप सॉइल जो है वैसे ही। अगर पेरेंट्स रॉक्स डार्क इन कलर है तो मोस्टली ऊपर वाला भी, तो इस तरह से कलर कॉम्पैक्ट, कलर कॉम्पोजिशन भी उसमें वेरी करता है। सो इट इज़ कॉम्पैक्ट एंड सीमेंटेड लेयर, मोस्टली बहुत ज़्यादा एकदम आपको दिखेगा कि किस तरह से लेयर्स है, कॉम्पैक्ट में है एकदम, सीमेंटेड लेयर जिस तरह से बना दिया, जिस तरह से लगे सीमेंटेड है। एंड इसमें अलग अलग रॉक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, ग्रेनाइट वाले भी होते हैं, बेसल्स भी होते हैं, लाइमस्टोन्स भी मिलेंगे, अलग अलग इस तरह से रॉक्स पाए जाते हैं। तो इसी तरह से ये है सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। तो इस तरह से वापस से प्रोफाइल मीन्स दैट वाज द हॉरिजन लेयर ऑफ द सॉइल, कि अगर हम सॉइल्स को हॉरिजेंटली इसको लेयर करते हैं तो उसमें जो अलग अलग एरिया वाइज है वो किस तरह से क्या क्या है, इसी तरह से। तो ये आर लास्ट वाला, ठीक है, आर हो गया। उसके बाद आर के बाद आ जाएगा सी आ जाएंगे, फिर बी आ जाएंगे, फिर ए आ जाएंगे, एंड टॉप ऊपर वाला जो होगा ओ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ए और बी के बीच में, ए और ओ के बीच में जो होता है इस तरह से ई वाला एक लेयर होता है, उससे मोस्टली वो हाई क्लासेस में ज़्यादा डिटेल्स में अगर हम जाते हैं तो उसको लीव कर लेते हैं। अभी आप फिलहाल आपको उतना ही ध्यान रखना है कि ए टॉप सॉइल है, टॉप सॉइल्स के ऊपर वाला जो एरिया आता है जहाँ पे मोस्टली डेब्रीज, ड्राई लीव्स, ग्रासेस, इस तरह से स्मॉल रॉक्स जिसमें हम लोग ग्रो करते हैं टॉप सॉइल्स के ऊपर, उसे ओ हॉरिजन्स के नाम से कहा जाता है। ए वाले में ह्यूमस पाया जाता है, सॉफ्ट सॉइल होता है। बी वाला उससे थोड़ा सा कम होता है कंपेरेटिवली, बट इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। सी वाले में क्या होता है, ये टोटली वेदर्ड है, क्योंकि ये अनवेदर्ड के रॉक्स में थोड़ा सा टूट के ब्रोकन, लेकिन यहाँ पे रॉक्स पार्टिकल्स हैं। और आर वाला जो है लास्टली टोटली सीमेंटेड है, जहाँ पे कोई भी एरिया नहीं है, एयर्स नहीं है, कॉम्पैक्ट एरिया है यहाँ पे, नो एयर एंड वॉट, इस तरह से एयर ही नहीं है यहाँ पर। तो इसी तरह से आप याद कर लेना, ए अगर ऊपर से याद करेंगे ए बी सी एंड लास्ट वाला आर हॉरिजन्स, एंड एकदम ए टॉप वाला जो लेयर्स है उसको हम लोग
टॉप लेयर के ऊपर वाले को ओ हॉरिजन्स के नाम से कहा जाता है। तो इसी तरह से ये सॉइल प्रोफाइल है। ठीक है, तो हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में जो है मूव करेंगे इसके आगे, सॉइल प्रोफाइल के बाद आगे वाले। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर।